हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्टली स्टॉक नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके स्टॉक खरीद लूं या बीएससी पे चला जाऊं या एनएससी की वेबसाइट पे जाके स्टॉक खरीद लूं। यू नीड टू हैव अ ब्रोकर्स अकाउंट। आपको एक ब्रोकर चाहिए, उसी के थ्रू आप स्टॉक खरीद सकते हो। तो जब हम बात करते हैं ब्रोकर्स की, तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है। जीरोदा, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई, एंजल ब्रोकर, एक्सिस, पता नहीं कितने बहुत सारे ब्रोकर्स है। सारे तो मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इवन हम सारे नाम तो यार डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये है कि हर कोई आजकल तो ब्रोकर बनने में लगा हुआ है। इतने सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स है आपको ब्रोकर्स का ऐड करते रहते हैं। तो आखिर हम अकाउंट खोले तो खोले कहाँ? तो इस वीडियो में हम इस मुश्किल क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका किस सिचुएशन में आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको टॉप 5 ब्रोकर्स के नाम बताए हैं। ये नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट के बेसिस पे है। ये टोटल डीमैट अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खुलवा रखे हैं लेकिन उन्होंने कभी ट्रेड किया ही नहीं, सो दे आर इनएक्टिव। सो वी आर टॉकिंग हेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट। तो अगर उसके हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे आता है जीरोदा, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है विथ मोर देन 56 लाख अकाउंट्स। देन उसके बाद नंबर आता है अपस्टॉक का। इट इज हैविंग मोर देन 45 लाख एक्टिव अकाउंट्स। देन फिर आता है एंजल ब्रोकिंग विथ मोर देन 30 लाख अकाउंट्स। देन आता है ग्रो एंड देन आता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। अब दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, उसमें टॉप 20 ब्रोकर उनके एक्टिव क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। सो आप देख सकते हैं कि टॉप 5 नाम नाम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दे आर जीरोदा, अपस्टॉक्स, एंजल, ग्रो एंड आईसीआईसीआई डायरेक्ट। देन उसके बाद भी अगर आप और रिसर्च करना चाहें तो ये आपके सामने नाम है, और इनका रेस्पेक्टिव एक्टिव क्लाइंट्स शो किया गया है। लाइक 5 पैसा, कोटेक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एसबीआई सिक्योरिटीज एटसेट्रा। तो आप वो सारे नाम देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं टॉप 20 के नाम ही हम यहाँ लिख पाए। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए, अगर इन 20 नामों के अलावा आपने भी किसी और ब्रोकर के यहाँ अगर डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी इन 20 ब्रोकर में से कहीं भी नहीं है। आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू डीमैट अकाउंट, वो इनमें से कहीं ब्रोकर में होगा, लेकिन अभी मेरे पास इन 20 में से किसी एक भी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट नहीं है। तो दोस्तों, मुझे भी एक नया डीमैट अकाउंट खोलना था, तो मैंने वो सारी रिसर्च खुद की है। मैं ये सारी रिसर्च खुद फॉलो करने वाला हूँ, इसीलिए आपको भी आके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी तक हमने इतने सारे ब्रोकर्स के नाम जान लिए। अब शुरू करते हैं कंपैरिजन। सो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग ओनली टॉप 3 ब्रोकर्स का कंपैरिजन करेंगे। दे आर जीरोदा, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन। आप बाकी के ब्रोकर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट टॉप 5 को। दे आर नॉट बैड। हम जो मेथडोलॉजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से आप उनको इवेलुएट करके देख सकते हैं। दे आर नॉट बैड। एक्चुअली 19-20 का ही फर्क होता है, बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च दीज 3 आर बेस्ट। और इन्हीं तीनों में से किसी एक के साथ आपको जाना चाहिए। एक के साथ या मल्टीपल अकाउंट खोलना है तो आप तीनों में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोडक्ट बताया गया है, लाइक कौन से ब्रोकर में आप कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले बात करें इक्विटी की। इक्विटी मतलब सिंपल, जो बेसिक शेयर्स का डेफिनेशन होता है। एक शेयर मैंने खरीदा, फिर कभी बेच दिया, अभी बेचा या बाद में बेचा, वट एवर, दैट इज सिंपल इक्विटी। देन उसके बाद थोड़ा सा एडवांस। सो इक्विटी में आप तीनों ही ब्रोकर में इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन फिर एक और सेगमेंट आता है कमोडिटी, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल वगैरह ये सब आता है। तो ये ट्रेडिंग भी आप तीनों ही ब्रोकर में कर सकते हैं। देन बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसमें बहुत से लोग बर्बाद भी होते हैं और ये बदनाम भी है उसके लिए। तो वो ट्रेडिंग भी आप तीनों ही ब्रोकर्स में कर सकते हैं।
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट करेंसी ट्रेडिंग, वो भी आप तीनों ही ब्रोकर के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बोले कि नंबर 4 तो ग्रो ऐप है, उसको मैंने कंपैरिजन में इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो दोस्तों उसका रीज़न है क्योंकि ग्रो के पास कमोडिटी नहीं है, करेंसी भी नहीं है। इट ऑफर्स ओनली इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स पे ग्रो को देखा, तो इट इज़ एक्चुअली लैगिंग। ग्रो एक्चुअली नीड टू ग्रो, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड ग्रो। आई एम गोइंग विथ टॉप 3। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं एक्चुअल कंपैरिजन। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर है म्यूचुअल फंड, मतलब इन ऐप्स के थ्रू, इनके मोबाइल ऐप के थ्रू या इनकी वेबसाइट के थ्रू कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर जीरोधा की बात करें तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अपस्टॉक की बात करें तो डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर एंजल ब्रोकर की बात करें तो आप इनकी ऐप के या वेबसाइट के थ्रू रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीओ की। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इजीली आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और एडिशनल फीचर्स की। पहला है फ्री ट्रेडिंग कॉल्स। सो वी आर ऑलरेडी बॉम्बार्डेड विथ फ्री ट्रेडिंग कॉल्स एंड टिप्स। सो अगर जीरोधा की बात करें और अपस्टॉक्स की बात करें तो ऐसे कोई फ्री ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंजल ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज़ अ फुल सर्विस ब्रोकर। बाकी जो दो है जीरोधा और अपस्टॉक्स, दीज आर डिस्काउंट ब्रोकर। अभी आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ बिटवीन डिस्काउंट ब्रोकर एंड अ फुल सर्विस ब्रोकर। दोस्तों ये फुल सर्विस ब्रोकर वो है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से है, 15-20 साल या उससे भी ज़्यादा से। तब क्या होता था, तब उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी, तो मैन्युअली सारा काम होता था। तो वहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती थी, और उस टाइम ट्रेडिंग करना महंगा भी बहुत था, बहुत एडिशनल चार्जेस लगते थे। फुल सर्विस ब्रोकर्स आर फ्रॉम दैट टाइम, लाइक ये एंजल है, ये आपका आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एक्सिस है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है। दीज आर वेरी ओल्ड ब्रोकर्स, ये उस टाइम से है। और जो बाकी जीरोदा है, अपस्टॉक से, वो है जो लास्ट 10 से 15 सालों में आया है। तो मेजर डिफरेंस क्या है, जो आपके डिस्काउंट ब्रोकर है ये टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस ऐप एंड वेबसाइट जिससे आपका काम बहुत आसान हो गया है। देन इसने कुछ बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ कम कर दी है जिनकी नॉर्मली एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर को उतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इन्होंने उन फैसिलिटीज़ को कम कर दिया है। दे हैव रिड्यूस्ड कॉस्ट। और ये एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से ही है कि आज आप और मैं 20 रुपये पर ट्रेड की मामूली कॉस्ट पे ट्रेड कर पा रहे हैं। नहीं तो जो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं, आप मुझे अपने कमेंट करके बताइए, आप लोग जब ट्रेड करते थे आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले, तो आपके कितने चार्जेस कटते थे, कितना आपका एक्चुअली प्रॉफिट होता था, और कितने ब्रोकरेज में और दूसरे चार्जेस में कट जाते थे। तो दे So discount brokers have come and they have actually changed this industry, this market. उन्होंने चार्जेस बहुत कम किए एंड नाउ आप रैंकिंग में देख सकते हैं, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं का है। सो बैक टू द टॉपिक। फिर बात करते हैं फ्री ट्रेडिंग कॉल्स की। तो जीरो तो आपको नहीं देता, अपस्टॉक्स भी नहीं देता, बिकॉज दे आर डिस्काउंट ब्रोकर, लिमिटेड सर्विस देते हैं और थोड़े कम प्राइस पे देते हैं। एंजल ब्रोकर, एंजल वन, बिकॉज इट इज़ अ फुल सर्विस ब्रोकर, तो आपको देता है। इसी तरह से फ्री रिसर्च रिपोर्ट अगेन जीरो और अपस्टॉक आपको नहीं देता है, और एंजल आपको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ्री कॉल्स और रिसर्च रिपोर्ट आपके फ़ायदे के लिए नहीं दी जा रही, ये ब्रोकर के फ़ायदे के लिए दी जा रही है। तो आप उनको ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च करें और अपना एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली किसी भी कॉल को या किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को देख के इन्वेस्ट ना करें। देन बात करते हैं एसएमएस अलर्ट्स की, जो तीनों ही ब्रोकर के पास अवेलेबल है। फिर बात करते हैं मार्जिन फंडिंग की। दोस्तों मार्जिन फंडिंग क्या होता है? लेट्स से मेरे पास अभी 5,000 रुपये, लेकिन मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ 10,000 रुपये के साथ। तो ये फैसिलिटी कुछ ब्रोकर्स आपको दे देते हैं। मार्जिन मतलब कुछ पैसे आप लेके आए हो ट्रेडिंग के लिए, देन उसके बाद वो आपको एडिशनली कितना लोन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन फंडिंग।
लेट्स से मैं 5,000 रुपये लेके मार्केट में आया हूँ, बट मैं 10,000 रुपये की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। सो इमेजिन, मैंने एक्चुअल फिगर कंपेयर नहीं किया, बट लेट्स इमेजिन ब्रोकर ने मुझे 5,000 रुपये और दे दिया, मतलब उसने मुझे 100% मार्जिन दे दिया। दिस 100% इज एक्चुअली अ लोन। लेट्स से आपने 2 महीने के लिए वो 5,000 रुपये का लोन लिया या 3 महीने के लिए लिया, तो हर एक ब्रोकर अपने अकॉर्डिंग उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दिस फैसिलिटी इज नॉट फ्री, बट हाँ, अगर आप उस तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस तरह की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मार्जिन फंडिंग आपको ज़ीरो दा नहीं करता है, और अपस्टॉक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, एंजल वन में भी अवेलेबल है। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, उधार के पैसों से कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। मेक श्योर ये पैसे आपके खुद के हैं, तभी आप आराम से चैन से बैठ पाएंगे। नहीं तो 2-4% मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आपका भी ऊपर नीचे हो जाएगा। देन नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, मार्जिन अगेंस्ट शेयर। मार्जिन अगेंस्ट शेयर का मतलब है जितनी आपकी टोटल होल्डिंग है। लेट्स से आपकी टोटल होल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो उसके अगेंस्ट भी आप कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द फैसिलिटी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राकेश झुंझुनवाला जी है या और दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस फैसिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनकी होल्डिंग की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके अगेंस्ट ही लोन ले लेते हैं, और उन्हें अपने जेब से या अपने बैंक अकाउंट से कुछ ज़्यादा पैसे ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका बेनिफिट वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात की फीचर्स की और फैसिलिटी की। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, मतलब ब्रोकरेज चार्जेस क्या है। यही वो पॉइंट है जहां पे आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो हम एकदम बेसिक चार्जेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो जीरोदा में ये 300 रुपीज़ है, और अपस्टॉक्स में ये फ्री है, एंजल वन में भी ये फ्री है। देन एक और बेसिक चार्ज की बात करें, दैट इज अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये आपके एनुअल चार्जेस है, साल में एक ही बार लगते हैं। तो जीरोदा में ये लगते हैं 300 रुपीज़, और अप स्टॉक्स में है 259 रुपीज़, और एंजल वन में है 250 रुपीज़। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना हज़ारों रुपए का ट्रेड होता है और ये चार्ज साल में एक ही बार देना है, तो ये इतना मैटर नहीं करना चाहिए। देन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चार्जेस। फॉर एग्जांपल इक्विटी डिलीवरी, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। आज स्टॉक लिया, एक दिन या 2 दिन बाद बेचा, या 1 साल 10 साल जितने भी दिन बाद बेचा, दैट इज डिलीवरी। मतलब स्टॉक आप घर पे लेके गए हो, आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। तो जीरोधा में ये बिल्कुल फ्री है, और अप स्टॉक में इसका थोड़ा सा चार्ज है, दैट इज 2.5%, और एंजल वन में भी ये ज़ीरो है, ये फ्री है। दोस्तों ये जहाँ पे भी आपको आई का सिंबल दिख रहा है इसमें, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। जहाँ पे आई का सिंबल है उसका मतलब है मैक्सिमम चार्ज पर ट्रेड आपका 20 रुपये ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये आई के सिंबल से या ये जो अलग अलग परसेंटेज है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। पर ट्रेड 20 रुपये से ज़्यादा आपका चार्ज नहीं लगेगा। इसमें से कुछ सेगमेंट ऐसा होगा जिसमें टोटल टर्नओवर पे आपका 20 रुपये का चार्ज लगेगा। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये के शेयर खरीदे और 2,000 रुपये के वापस बेच दिए, तो टोटल 4,000 हो गया, तो उस पर लगेगा। और कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जिसमें पर ट्रेड आपका चार्ज लगेगा, लाइक एक बार खरीदा तो चार्ज अलग, बेचा तो चार्ज अलग। सो दैट इज सिंपल कैलकुलेशन, इतने परसेंटेज से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्विटी डिलीवरी में जीरोदा में फ्री है, इंजन वन में भी फ्री है, एंड अप स्टॉक इज हैविंग चार्जेस 2.5% और 20 रुपये, विच एवर इज हायर। देन बात करें इंट्राडे की, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ट्रेड, और ये तीनों में सेम है। देन बात करें फ्यूचर्स की, वहाँ पे भी मैक्सिमम 20 रुपये पर डे पर ट्रेड, और ऑप्शंस की बात करें तो फ्लैट 20 रुपये पर ट्रेड है। देन करेंसी फ्यूचर और करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम 20 रुपये ही है पर ट्रेड। देन बात करते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स एंड कमोडिटी ऑप्शंस की, इसमें भी मैक्सिमम पर ट्रेड आपका 20 रुपये ही लगेगा। दोस्तों जब आप अकाउंट खोलते हैं तो इनकी वेबसाइट पे जाके प्रॉपर
ये 0.03% या 0.05% या 20 रुपए का एक बार वहाँ पे क्लियर मतलब देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और या फिर आप एक दो ट्रेड प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बट शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, इतने तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स पर ट्रेड आपको 20 रुपये ही लगेंगे। अगर 20 रुपये से ज़्यादा किसी ट्रेड में लग रहे हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये ब्रोकर मुझे लेना है या किसी दूसरे ब्रोकर को मैं देखूं। तो दैट्स वाई आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन दीज चार्जेस। नाउ एक लास्ट चार्ज बच गया, दैट इज कॉल इन ट्रेड फैसिलिटी। अगर आप ऐप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप वेबसाइट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ पे सेल या परचेस कर सकते हैं। ये तरीका पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट आज इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से फ़ोन पे ऐप रहता है, वेबसाइट रहती है, आप कर सकते हैं। फिर भी चार्जेस देख लेते हैं। ज़ीरोधा में ये थोड़ा सा महंगा है, 50 रुपये पर ट्रेड है। देन बाकी दोनों में आपको 20 रुपये पर ट्रेड ही लगेंगे। बट मैं इस ऑप्शन को अवॉइड करने का ही सजेशन दूंगा, कोई सेंस नहीं बनता है उसका। कोई इमरजेंसी है तो आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं लीवरेज की या फिर मार्जिन की, मतलब आप उधार के पैसों से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। 50,000 तो मैं लेके आया हूँ, अब उसके ऊपर बाकी का मैं ब्रोकर से लोन ले लूंगा और उसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा। सो ये भी आप देख सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में मार्जिन अलग अलग रहता है। जैसे डिलीवरी की बात करें तो ज़ीरोधा आपको डिलीवरी में मार्जिन देता ही नहीं, विच इज़ वेरी गुड पार्ट। मार्जिन पे ट्रेडिंग होनी भी नहीं चाहिए। देन अगर आप स्टॉक की बात करें तो ये आपको 4x का मार्जिन दे देता है, मतलब आपके पास 500 रुपये है तो आप 2,000 रुपये का डिलीवरी उठा सकते हो। और बाद में उसका डिटेल देख लेना कि उसमें क्या चार्जेस है और क्या है, वो सब डिटेल देख लेना, ये एकदम बेसिक है। देन एंजल की बात करें तो ये आपको वन टाइम मार्जिन देता है। अब बात करें इंट्राडे की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यहीं पे सारा गेम होता है, यही एक्चुअली ब्रोकर्स की कमाई का जरिया है, तो यहाँ पे मार्जिन भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। लाइक यहाँ पे जीरोदा भी आपको 3 टाइम मतलब 3 गुना मार्जिन दे देता है। अपस्टॉक्स 5 टाइम्स मार्जिन देता है। देन एंजल वन है, वो है 4 गुना मार्जिन दे देता है। इसी तरह से आप बाकी के सारे ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं, सबके लिए आपको मार्जिन डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे। अब दोस्तों ये सारी जानकारी आपको मिल गई, फीचर्स समझ में आ गए और बेसिक चार्जेस भी समझ में आ गए, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज कि कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए। मुझे तो सब ठीक ही लगता है, मैक्सिमम एक ट्रेड पे 20 रुपये ही लग रहे हैं तो फिर इतना क्या फ़र्क है, सब एक जैसे लगता है। तो आपकी इस परेशानी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने 3 अलग-अलग क्राइटेरिया पे इनकी रेटिंग दी है। ये रेटिंग अलग-अलग वेबसाइट के हिसाब से और अलग-अलग फीडबैक के हिसाब से आई है। तो देखिए, चलो ये देखते हैं क्या रेटिंग है। ये रेटिंग आप काफ़ी इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का ओपिनियन है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेबिलिटी की, मतलब ऐप कैसा है, वेबसाइट कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है। उस पे ज़ीरोधा की रेटिंग निकल के आती है 4, और अपस्टॉक्स है 4 और एंजल है 3। देन बात करें चार्जेस की, सो क्या चार्जेस लेते हैं, तो आपने कंपैरिजन में देख लिया होगा, ज़ीरोधा इज लोएस्ट, सबसे कम चार्जेस में ज़ीरोधा ही काम करता है, तो इसीलिए इसकी रैंकिंग भी हाईएस्ट है, 4 स्टार मिले हैं इसको। देन अपस्टॉक इज 3.7 स्टार और एंजल वन इज ऑल्सो हैविंग 4 स्टार। देन बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, कुछ इश्यू हो गया, ऑर्डर अटक गया या कुछ और प्रॉब्लम है तो कस्टमर सर्विस कैसी है। यहाँ पे ज़ीरोधा थोड़ा सा लैग करता है, ओनली रेटिंग है 3.5 की। और अपस्टॉक्स ये तो और भी लैग करता है 2.5। देन एंजल वन का भी हाल बुरा ही है 2.5, मतलब कस्टमर सर्विस पे इन सारे ऐप्स का कुछ खास फोकस नहीं है। अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर वो आपको ही झेलना पड़ेगा, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। बट ये इश्यूज कम आते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ज़ीरोधा की, तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में ज़ीरोधा इज़ द फास्टेस्ट, इश्यूज इसमें बहुत कम आते हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको एक्चुअली कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा और कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी पड़ेगी। सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने फाइनल रेटिंग इनका निकालने की कोशिश की है। बेसिकली ये एवरेज ही निकाला है, लाइक यूजेबिलिटी में कितने स्टार आए,
चार्जेस में कितने स्टार आए, कस्टमर सर्विस में कितने स्टार आए, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 किया, तो इट इज़ बेसिकली एवरेज रेटिंग। तो एवरेज में जीरोदा का एवरेज निकल के आता है सबसे ज़्यादा, इसकी रेटिंग आ रही है 3.8। देन आ जाता है अपस्टॉक्स 3.4 और एंजल वन इट इज़ 3.2। अभी आप बोलोगे कि रजत ये तो कोई खास फर्क नहीं है, और 3.8 3.4 3.2 कितना ही डिफरेंस है। सो आपके लिए मैं थोड़ा सा और भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप डिलीवरी बेस्ड काम ही बहुत ज़्यादा करते हो, लेवरेज आपको चाहिए नहीं, और टेक्नोलॉजी से आप फ्रेंडली हो, आप मोबाइल ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आराम से ट्रेड कर सकते हो, तो गो फॉर जीरोदा, इट इज़ बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर आपको कॉल करके ट्रेड करना है, यू आर नॉट सो फ्रेंडली विथ टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल ऐप यूज़ करने में या वेबसाइट यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप अपस्टॉक्स या एंजल वन के साथ जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ एक और है, अगर आपको मार्जिन से बहुत ज़्यादा खेलना है, उधार लेके ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसके लिए भी अपस्टॉक्स या एंजल वन थोड़ा सा बेटर है जीरोधा के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्जिन इनके काफ़ी हाई रहते हैं, लिवरेज काफ़ी हाई दे देता है आपको। मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको ज़्यादा मार्जिन लेके या ज़्यादा लीवरेज लेके काम करने का, बट जो कुछ लोग हैं जो एक्चुअली उस रिस्क को समझते हैं, जिनको एक्चुअली कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू इट, तो उनके लिए अपस्टॉक्स और एंजल वन थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। इस पूरे कंपैरिजन के हिसाब से आप कौन से डीमैट अकाउंट को पसंद करेंगे, या आपके पास कौन सा डीमैट अकाउंट है। और ये जो 20 हमने लिस्ट किए हैं, इसके अलावा किसी ने कोई डीमैट अकाउंट खोला है तो बता सकते हैं। मैंने खोल रखा है एनजी ग्रुप के साथ, तो आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।